बीजेपी के हर लोग बिल्कुल पागल है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो लोग को कुछ कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। मनोज तिवारी जो है ना, वो मेरे नानी के घर पे भी आ चुके हैं। और सरकार का जो नीयत है, सरकार की नीयत आज ठीक नहीं है। सरकार ने पहले तो कई ऐसे कार्य किए जिसका कि विरोध किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के आगे किसी की भी एक न चली। आज सोनम वांगचुक सर जी को दिन दहाड़े सबके सामने किडनैप कर लिया गया कुछ गुंडे और पुलिस वालों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीज के लिए आवाज उठा रहे थे। कोई उन्हें ये कहने तक को तैयार नहीं कि हम आपका काम कर लेंगे, हम आपकी मांगे मांग लेंगे, आप प्लीज कुछ खा लो। लेकिन लोग ये कहने को जरूर तैयार है कि हंगर स्ट्राइक तोड़ दो, हंगर स्ट्राइक तोड़ दो। भाई क्यों तोड़ दे? जो उनका काम है पहले वो करो ना, फिर तोड़ेंगे, फिर वो बाकी सब लोग भी तोड़ेंगे। हंगर स्ट्राइक जो इतने टाइम से भूखे बैठे हैं सिर्फ तुम्हारी गलतियों के चक्कर में। तुम सब लोगों को पता है कि ये प्रोटेस्ट कितना ज्यादा पॉजिटिव है, तुम सब लोगों को पता है ये प्रोटेस्ट एकदम सही चीज पे, लेकिन फिर भी कुछ लोग है ना, कुछ लोग आ जाते हैं एकदम से अपनी नेगेटिविटी फैलाने, अपने धर्म को बीच में लेके कि हमारी इसकी जमीन है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये इसका नाम उसका नाम। बस उन्हें ना अच्छी चीज को गंदा करना होता है। देश के अंदर कितने सारे धर्म है, कितने सारे लोग हैं, सब एक साथ रहते हैं एक प्रोटेस्ट के टाइम पे। इसी प्रोटेस्ट पे नहीं, हर प्रोटेस्ट में क्या भाई सब एक साथ होकर रहते हैं। लेकिन ये एक कुछ छोटे मोटे सुअरों को ना दिक्कत ही आती है एक दूसरे की। ओ साथ में कैसे रह रहे हैं, फिर फंडिंग कैसे मिलेगी? हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे नहीं तो फिर फंडिंग कैसे मिलेगी इन लोगों को? इसलिए फिर आ जाते हैं ये लोग अपना धर्म का नाम फैलाने, प्रोटेस्ट को गंदा करने। कोई भी पॉलिटिशियन उनके लोग आते हैं यहाँ पे धमकियां देना या फिर कुछ करना, या फिर कोई न्यूज वाला जो फेक न्यूज फैला रहा है या फिर ऐसा कुछ भी कर रहा है जो मतलब यहाँ इस चीज के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है, तो वो देखा आपने अभी तक इस चीज के अंदर? नहीं, ऐसे कुछ लोग जरूर ऐसा लग रहा था कि मतलब जो इस तरह की जो बात करते हैं, ये आंदोलन को गलत कहने के लिए भी यहाँ हिम्मत करने के आते हैं। कई दो लोग आए हैं, रात में भी देखा हमने और कई देख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग आते हैं, इनको एंटरटेन न किया जाए, क्योंकि ये आंदोलन का रुख भटकाने के लिए आते हैं। क्योंकि ये सरकार के भी भेजे हुए दलाल हो सकते हैं, अंधभक्त हो सकते हैं, क्योंकि अंधभक्ति की कोई भी पराकाष्ठा नहीं है। मैं चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं सर, आई नो कि सर बहुत सारे लोग, आप लोग हैं, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा, सर आपको पता होगा भी बाहर, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया, ये मीडिया जो पढ़ लो भाई, थोड़ा सा तो पढ़ लो। नहीं मतलब थोड़ी तो एजुकेशन की जरूरत हर नेता, हर न्यूज वाले को है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग सवाल ही इतने गवारों वाले करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों? क्यों? मतलब ये भी कोई पूछने की बात है? जहाँ इतना अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा होगा, जहाँ अब अपने हक की बात कर रहे हैं कि वहां ऐसे नारे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? मंदिरों में? ये बताओ तुम। हर चीज से दिक्कत है, हर चीज से दिक्कत है। कोई आवाज उठाए तो इन्हें दिक्कत, कोई बोले तो इन्हें दिक्कत, बस इन्हें दिक्कत है। अपना एक गंदा सा सवाल लेकर आया था कि नीट की फुल फॉर्म बताओ। तुम पहले न्यूज की फुल फॉर्म बताओ, उसके बाद हम बाकी आगे की बात करेंगे। कुणाल कामरा ने राम जी को सीता का पति बोल दिया तो अंधभक्तों की जल गई, आईटी सेल उसको यूज कर रहा है। अरे तो भैया, सीता माता के पति नहीं है राम जी, तो और कौन है? सीता माता के पति के मंदिर में चोरी हो गई तब तुम्हारी नहीं जली, हनुमान जी को नचा दिया बीजेपी की रैली में तब तुम्हारी नहीं जली। सही है भाई, चंदे की चोरी हो रही है, मंदिर का नाम पे पैसा और वोट दोनों हड़पा जा रहा है। कोई जमीन खाली पड़ी है, ये नहीं उस पर स्पोर्ट्स की कोई जगह बनवा दो, नहीं वहां पे मंदिर बनवा दो। क्यों? क्योंकि बाद में फंड भी तो मिलेगा चोरी करवा के चंदे की। अगर वहीं पर ही कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बन जाए तो कितना बच्चों को भला होगा है? कितने लोग जो है वो स्पोर्ट्स के दीवाने हैं, अब उनका पैशन दबा हुआ है। क्यों? तुम लोगों के चक्कर में इतना इन्होंने आतंक फैला रखा भगवान के नाम पे। भगवान भी इनसे परेशान होगा कि भाई मैंने बोली ये करने की। अरे भैया मेरे पे भी ध्यान दे ले, मेरे आदर्शों का पालन कर ले, थोड़ी गीता वीता पढ़ ले, तेरे को पता चल जाएगा कि पीसफुल रहना जरूरी होता है मेरे भाई। प्लीज समझ जा तू इस बात को। क्यों कर रहा है ऐसे मेरे भाई? ये प्रोटेस्ट को मत बंद करवा भाई, अपनी सरकार को सुधार ले। मैंने तो तुझे बोला ही नहीं कभी कर दे को यार। ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी का प्राउड पता है किस चीज पे? अपनी यैपिंग पे, अपनी चंदा चोरी पे, और अपने उन लोगों पे जो इनके नाम पे मर मिटने को तैयार होता है कि नस काट लूंगा, कोई मान ले तब भी वो कर लूंगा, हाँ मेरा गोदी मान, मेरा गोदी मान। और इन लोगों से बहस करने का ही मन नहीं करता मेरा। मतलब अगर मैं कल को किसी से बोल ले जाऊँ कि भाई आप सपोर्ट क्यों करते हो, ये जवाब ही ऐसे देते कि अगर वो मेरी मान लेगा मैं तब भी उसका। अब मैं मतलब मैंने इसके आगे क्या बोल सकता हूँ? उन्होंने तो मेरा मुंह बंद कर दिया ना बोल के, इससे बढ़िया भाई तू चूतिया है तो चूतिया की तरह रह ले। यही तो सारी कमियां आ जाती है ना, हम लोग स्पोर्ट्स में अच्छे, ना हम लोग टेक्नोलॉजी में अच्छे, ना हम लोग किसी
एजुकेशन में अच्छे, हम कहीं अच्छे नहीं है भाई। हम लोग किस चीज में अच्छे? यापिंग। यापिंग कहीं माइक दिख गया वहां पे भगवान को अगर रिप्रेजेंटिंग है तो किस बात का हिंदू हो तू? हर जगह हिंदू रिप्रेजेंट करने वाला ही सिर्फ हिंदू होता है भाई। मुझे तो लगता है जो अपने मन में भगवानों को मानता है ना, जो उनकी बातों पे चलता है, जो उनकी कही हुई बातों पे चलता है, वो असली भक्त होता है, शायद मेरे हिसाब से। अगर असली हिंदू होते ना तो ये काम नहीं कर रहे होते। भगवान भी तुम लोगों से बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे कि भाई साहब एक बार नीचे उतर जाऊं बस, फिर बताऊंगा इनको। तो एक बार नीचे उतर जाऊं बस, मौका मिल जाए एक बार नीचे उतर जाऊं, फिर नहीं छोड़ूंगा इन सालों को। सालों ये तो तुम इतना बुरा कर रहे हो भगवान के साथ कि ये देखने के बाद ना मुस्लिम कम्युनिटी भी हट हो गई, उधर भी रोना आ रहा है ये सब चीजें देख के कि इतना बुरा कौन करता है। एंटी नेशनल तक बोल दिया था यहीं पर ही। तो मतलब अगर आपको लगता है कि मतलब ये सच सही है या फिर गलत है, मतलब गलत ही होगा आपके लिए। जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है, जब भी कोई अच्छा कर रहा होता है, उसमें कुछ ना आ ही जाते हैं बाहर से प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपना गंदी राजनीति चलाने के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ लोग आते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, न्यूज़ बटोरते हैं और ना इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये सरकार के ही लोग हैं जो हमारे को दबा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन? ये देख लो भाई, मैंने सुना था सरकार अंधी होती है, आज अनपढ़ भी देख ली मैंने। काश यार, काश नेता बनने के लिए 10वीं की मार्कशीट चाहिए होती, तो आज तो भाई साहब किस तरह सारा गंद निकल चुका होता हमारे देश से। मैं जब 15 साल का था ना, मुझे तभी समझ आ गया था कि ये देश को वही लोग चलाते जो खुद स्कूल बंक मारते थे। एक सेकंड, यहाँ पे श्री राम कहाँ से आ गई? ये तो यहाँ पे श्री राम की भूमि है, ये श्री राम की भूमि है, ये प्रभु श्री राम का देश है ये। जा श्री राम से बात कर ले, श्री राम से। राम है पेपर की बात। श्री राम, श्री राम। मतलब हुआ है कभी कि किसी पॉलिटिशियन के गुंडे वुंडे या फिर किसी भी चमचे वमचे ना आके ऐसा दिखा दिया फिलहाल यहाँ पे आकर लोगों को भड़का रहा है या फिर कुछ ऐसा हो? हाँ, तो आते रहते हैं, अभी खोजोगे अभी मिल जाएंगे 2-4, वो तो आते हुए जाते हैं, बैठे रहते हैं। तो मतलब कुछ लोग बाहर भी रहते हैं। शुरुआत में तो हम लोगों ने मारपीट भी करी थी यहाँ पे साथ। अच्छा, आप मैं टाइम हो गया आप सही? मैं तो आ रहा हूँ काफी टाइम से, शुरुआत से जा रहा हूँ ऐसे तो पहले से। अच्छा, तो मतलब अभी सब वैसे चल रहा है कि हाँ भाई नेगेटिविटी भी है यहाँ पे। नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी आकर के फैलाई जाती है, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी है कि वो नेगेटिविटी हाइड हो जाती है, कितनी नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों की यही लगती है कि इनके हर चीज में इनके भगवान आ जाएंगे। अरे भाई वहां पे क्या कर रहे हो? नहीं, उनका वहां पे क्या कुछ, हम देखो हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। भगवान भी तो इस चीज से खुश होंगे कि चलो भाई अपना बच्चा अधिकार मांग रहा है। नहीं, भगवान कोई बुरा मानने इस बात का, लेकिन ये लोग आते हैं जब, तो इन लोगों को भाई हर चीज में भगवान का नाम ले तो बच जाएंगे। जिस दिन भगवान का नाम इनके मुंह से हट गया, उस दिन ये लोग भी कुत्ते की तरह पिट रहे होंगे, मुझे 100% पता है। अभी इस हिंदुस्तान में कोई भी बंदा कहीं पे कुछ भी कर ले, ये यहाँ की भूमि है, ये इसकी भूमि है, पूरा हिंदुस्तान इनका है, ये इनका है भाई है। लेकिन हमने कौन सा गलत कर दिया? तुम लोगों से अपनी गायों की रक्षा तो हो नहीं रही है, और तुम लोग आते हो हमें बोलने कि हम यहाँ पे गंदे फैला रहे हैं। अब सबसे बड़े गंदे लोग तो तुम हो, अपनी गायों को प्लास्टिक खिला रहे हो। फिर बोल दूंगा, फिर भाई मेरे ऊपर गुंडे भेज दोगे तुम लोग। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है, चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है देश को। काश भाई सोनम सर चाइना से ही होते, कम से कम जिंदा तो होते, कम से कम अपनी अच्छी हालत में तो होते, कम से कम उनके टैलेंट की, उनकी टेक्नोलॉजी की कोई इज्जत तो करता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट, चूतिया बनती चल रही है यहाँ पे बस। ये तो भाई चाइना का एजेंट है, ये वो सही है भाई, मुझे तो अच्छी बात है। मुझे तो और गर्व होगा कि भाई चाइना से कम वहाँ पे टैलेंट को लोग समझते तो है। ये थोड़ा ना कि कोई भी अनपढ़ गवार आके वहाँ पे अपना राज चलाने लग जाएगा। भाई उसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है। और सरकार का जो नीयत है, सरकार की नीयत आज ठीक नहीं है। सरकार ने पहले तो कई ऐसे कार्य किए जिसका कि विरोध किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियों के आगे किसी की भी एक न चली। लेकिन अब जो उन्होंने खिलवाड़ किया है वो युवाओं के भविष्य, मतलब देश का जो भविष्य है, हमारे युवा छात्र और छात्रों के जो पेपर्स हैं, अगर मान लीजिए जो उनके सपने हैं, सपनों को हासिल करने के लिए वो पढ़ाई करते हैं। गरीब बच्चा भी अगर अपने एक समय बहुत सफल और अमीर बन सकता है, वह सपना है सिर्फ पढ़ाई से सफल होने का। और उस सफलता के
को भी रोकने का प्रयास इस सरकार ने प्रयास किया। इसको कुप्रयास पूरी तरीके से ये सरकार कर रही है। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। मतलब कुछ भी बुलवा दो इन लोगों से, तो कुछ भी बुलवा दो। सोनम सर आम आदमी पार्टी से है, सोनम सर चाइनीज है। अगर इन लोगों से पूछोगे ना तो भाई आपके क्या प्रूफ है कि सोनम वांगचुक चाइनीज है, तो बोले कि शक्ल मिलती है, शक्ल मिलती है। भाई शक्ल तो ऐसा पूरे लद्दाख की मिलती है, पूरे लद्दाख को चाइना घोषित मत कर देना फिर तो। मनोज तिवारी करके बीजेपी के MP है, उन्होंने बोला कि जो सर है सोनम सर, वो आम आदमी पार्टी के मेंबर रह चुके हैं एंड वो हारने के बाद मतलब फिर जाके यहाँ पे आया था कि वो अपने आप को रिवाइव कर सके। मतलब इतना ज्यादा इन लोगों ने ब्रेन, एक तो बातें भी इलॉजिकल बोलते, समझ भी नहीं आती किसी लोगों को। अब तो पहले होता था कि लोग अनपढ़ लोग तो ना मान लेते थे, हम तो फिर भी बहुत पढ़ लिया, इतना समझ आ चुका हम लोगों को। मतलब आप क्या कठोर है इस बात पे कि मतलब ये आम आदमी पार्टी वाले सीन का। बीजेपी के हर लोग बिल्कुल पागल है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो लोग को कुछ कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। मनोज तिवारी जो है ना, वो मेरे नानी के घर पे भी आ चुके हैं। मेरे नानी के घर में वो मनोज तिवारी आ गए हैं, आए हुए हैं। और ना वो लोग बिल्कुल कितना घटिया घटिया गाना बनाते हैं, क्या खुद जिसमें खुद मैनर्स, बिहेवियर लड़कियों के प्रति डाउ, क्या क्या गाना बनाते हैं वो लोग। और वो लोग दूसरे को सिखाने और शिक्षा देने चले, पहले खुद तो शिक्षा ले लो। सोनाक्षी सिन्हा ने इनके ऊपर एक बार बोल क्या दिया भाई साहब, पीछे ही पड़ गए कि मुसलमान की बीवी है, टेररिस्ट का साथ तो देगी। एंटी नेशनल भाई, असली एंटी नेशनल तो तुम लोगों को, अगर मैंने तुम लोगों से भी एंटी नेशनल की स्पेलिंग पूछ लिया तुम घबरा जाओगे, तुम्हें बुखार आया, तुम्हारे नेताओं को भी डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर वो 4 दिन लग जाएंगे उन्हें स्पेलिंग निकालने में खुद से। भाई यहाँ तो सब है भाई, मतलब इस प्रोटेस्ट के अंदर तो हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा तो तुम लोगों को हिंदू ही मिल जाएंगे, फिर भी वो प्रोटेस्ट में क्यों, क्योंकि उन्हें भाई पता है कि ये चीज सही है, फिर भी तुम लोगों को अपनी नारानी आ क्या है, आलोक गोदी के टट्टो। जब इसके पास मिलियंस में फॉलोवर भी नहीं थे, बस लाख में थे, तब से हम इसको फॉलो कर रहे थे। और ना हम मम्मी पापा से बोले भी थे कि हम जब ग्राउंड पे कॉकरोच पार्टी उतरी थी ना पहली बार, तब हम बोले भी थे कि हमको जाना है, प्लीज जाना है, जाने दो। तो मेरे मम्मी पापा बीजेपी, RSS, जातिवाद और धर्मवाद और गोदी मीडिया के सपोर्टर्स है, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी और कि नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। तो हम एकदम से परेशान हो चुके थे कि हम घर में कैद है बिल्कुल, हमको अपनी लाइफ बनाना है, हमको देश को सुधारना है। मेरा मकसद खाना और रोटी बनाना, सब्जी बनाना नहीं है। और उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने जो बात उठाया और उसके बाद लोगों में इस चीज की प्रेरणा जागी कि हाँ, अगर अब नहीं तो कब। और इसके लिए शुरू हुआ और उसमें सोनम वांगचुक जी आज जो 20वां दिन है लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत दिन पर दिन पतली होती जा रही है, मतलब काफी कमजोर हो गए हैं। लेकिन इस सरकार, संवेदनहीन सरकार को आज तक उसे कान पर चू नहीं रेंग रहा है। ये सरकार बिल्कुल भी समझ लिए देश हित में कार्य नहीं कर रही, लेकिन जो सरकार से सवाल पूछता है उसे देशद्रोही कह देते हैं। पढ़े लिखे लोग जो सवाल पूछते हैं उनको देशद्रोही कहते हैं, और जो चाटुकार लोग हैं जो अंधभक्ति करते हैं उनको देशभक्त कहते हैं। आज देशभक्ति की परिभाषा को भी इस सरकार ने इस तरीके से परिवर्तित कर दिया, इस तरीके से बदल दिया कि आज लोग, आज हिंदू मुस्लिम, ये देखिए पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, 10-12 साल से लगातार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की। और उसमें कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी, उन पे हमें भी दुख होता है कि पढ़े लिखे लोग भी बट गए हैं। देखो भाई, अब भी जो सोनम सर के साथ हुआ उसके बाद क्या रिएक्ट है, क्या नहीं होता, क्या होता है। अब भाई मैं तो चाहता हूँ कि भाई वो वापस से यहाँ पे आए, हंगर स्ट्राइक पे, हम सब लोगों के साथ में। देखो भाई, मुझे डॉक्टर ने वैसे तो मना कर रखे कहीं जाने से, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे जा रहा हूँ उठा के। वीडियो बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत हुई, बहुत बार सांस लेने की दिक्कत हुई, बहुत बार बहुत सारी चीजें हुई। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोल रखा है, लेकिन मैं फिर भी उठ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस चीज पे सरकार की नजर पड़े, वो एक्शन ले। लेकिन सरकार की नजर पड़ी हुई है फिर भी वो एक्शन ले रही है, क्योंकि उनकी गांठ फट चुकी है। क्योंकि एक इस्तीफा देगा तो फिर लाइनदारी से सबको देना पड़ जाएगा। इसलिए अब हम चाहते हैं कि भाई हम सब साथ में खड़े रहे, जिसका इस्तीफा लेना हो उसका इस्तीफा हम लेके रहेंगे। और सारे भाई वहाँ पे पहुंचे 20 जुलाई को, सारे संसद की ओर चलेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मुझे मेरे देश और मेरे देश के युवाओं से, मेरे देश की जनरेशन से बहुत प्यार है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना अच्छा योगदान दूँ उस चीज़ में। बाकी फुल सपोर्ट है भाई, लव यू सो मच, बाय।